brought to you by Hire and ITIL. Better stick around if you want it. You gotta prove it like we do it. आज से कुछ 2 साल पहले साल 2022 उत्तरी पोलैंड में पीएन का एक कब्रिस्तान, जहां एक रिसर्च टीम कब्र खोद रही थी। बारीकी से खुदाई चल रही थी ताकि अवशेषों को कोई नुकसान न पहुंचे। धीरे धीरे मिट्टी साफ होती जाती है और हड्डियां नजर आने लगती हैं। एक कंकाल निकलता है। ये कंकाल एक महिला का था, पर यह कोई आम कब्र नहीं थी। कंकाल के पैरों में ताला पड़ा था और गर्दन के चारों तरफ लोहे की दराती थी। ये सब किया गया था ताकि ये कभी मौत से वापस ना लौट सके। दरअसल कुछ 400 साल पहले इसे वैम्पायर समझकर दफनाया गया था। ऐसे ही दर्जनों लोगों को यहाँ वैम्पायर यानी खून पीने वाले दैत्य समझकर दफनाया गया था। स्थानीय लोगों ने इस खास वैम्पायर को नाम दिया जोजिया। मौत के वक्त जोजिया की उम्र कुछ 18-20 साल थी। वहीं जोजिया की खोपड़ी का एनालिसिस करने पर पता चला कि उसे हेल्थ की दिक्कतें थीं, जिसकी वजह से उसे भयंकर सिरदर्द होते रहे होंगे। साथ ही कुछ मेंटल हेल्थ से जुड़ी समस्याएं भी रही होंगी। इसके अलावा जोजिया की ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं मालूम पड़ता, लेकिन हाल के सालों में एक प्रोजेक्ट को अंजाम दिया गया। रिसर्चर्स ने इस महिला के चेहरे की नकल को फिर से बनाया, जिसमें ये आम इंसान से ही नजर आती है। स्वीडिश आर्कियोलॉजिस्ट ऑस्कर निल्सन इस प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं। दफनाने वालों ने पूरी कोशिश की थी कि जोजिया मौत के बाद कभी वापस न आ सके। दूसरी तरफ हमने पूरी कोशिश की है कि उसे वापस लाया जा सके। जाहिर सी बात है, जोजिया अकेली महिला नहीं थी जिन्हें वैम्पायर समझ ये सलूक किया गया था। ऐसे ही बुल्गारिया में मिले 700 साल पुराने कंकाल के दांत निकाल लिए गए थे और उसके सीने पर लोहे की छड़ घुसा दी गई थी। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम तारीख, जिसमें आज कहानी वैम्पायर्स की। फिल्मों, किताबों और कहानियों में आज वैम्पायर्स का खूब जिक्र मिलता है। अलग अलग देश, काल और किस्सों में वैम्पायर्स के कई लक्षण बताए गए हैं। कुछ में इन्हें खून का प्यासा दरिंदा बताया जाता है जो रात के अंधेरे में शिकार पर निकलते हैं। धूप पड़ते ही जल उठते हैं। लहसुन से इन्हें डर है, यानी ये ठंड की गुनगुनी धूप में नुक्कड़ वाली चाची की चाउमीन नहीं खा सकते। इन्हें मारने के सीमित तरीके हैं, मसलन इनकी छाती में लकड़ी का टुकड़ा घुसा दो, चांदी की गोली सीने में भर दो या फिर इन्हें शीशा दिखा दो। वहीं इनमें से कुछ चमगादड़ों की तरह तहखाने में रहते हैं तो कुछ ड्रैकुला की तरह महलों में। वैम्पायर डायरीज जैसे शोज में इनका ड्रामा दिखाया जाता है। वहीं व्हाट वी डू इन द शैडोज जैसे शोज में इन कहानियों के मजाकिया पहलू को एक्सप्लोर किया जाता है। आज ये कहानियों और पॉप कल्चर का हिस्सा है, मनोरंजन में भरपूर इस्तेमाल किए जाते हैं। पर एक वक्त में लोग इन कहानियों पर खूब भरोसा करते थे। खून पीने वाले इस काल्पनिक दैत्य का इतिहास खूब खूनी भी रहा है। इन सब के पीछे एक अंधविश्वास था। अंधविश्वास की मौत के बाद फिर उठकर लोग हमें नुकसान पहुंचा सकते थे, और ये उभरा एक गलत फहमी के चलते कि बॉडी डिकम्पोज कैसे होती है। दरअसल मरने के बाद इंसान की लाश सिकुड़ती है, जिससे उसके दांत और नाखून बढ़ते हुए लग सकते हैं। मरने के बाद लोगों के नाखून बढ़ना अपने आप में असहज कर देने वाला है। वहीं दूसरी तरफ अंगों के ब्रेकडाउन के बाद एक काला सा पर्ज फ्लूइड तरल नाक और मुंह से बहने लगता है, जो खून जैसा लग सकता है। शायद इन्हीं वजहों से लोगों को लगता होगा कि ये मरने के बाद कब्र से निकलकर खून पीते थे। इस भ्रम के साथ वैम्पायर के मिथक के दूसरे पहलू भी हैं। कार्क कॉलिंस अपनी किताब वैम्पायर फॉरेंसिक्स में बीमारियों को भी इसके पीछे की एक वजह मानते हैं। दरअसल उस दौर में तमाम बीमारियों के पीछे की वजह नहीं मालूम थी। प्लेग जैसी महामारियां भी आम थीं, पर लोगों को पता नहीं था कि ये ना दिखने वाले वायरस या बैक्टीरिया से हो रही हैं। ऐसे में एक तबका वैम्पायर्स को भी बीमारियों के पीछे की एक वजह समझने लगा और इन्हें मारने पर उतारू हो गया, ताकि एक छद्म नियंत्रण का भाव इन बीमारियों पर पाया जा सके। कहें तो इन बीमारियों पर कंट्रोल की झूठी फीलिंग लोगों को शायद मिली हो। खैर, ये तो बात हो गई मिथक की, पर इस मिथक का असर असल जिंदगी पर भी था। खून पीने वाले दैत्यों की कहानी पुरानी है। प्राचीन मेसोपोटामिया और ग्रीस में भी खून पीने वाले जीवों के किस्से खूब चलते थे। लैमिया और एम्पुसा ग्रीक मैथोलॉजी में खून पीने वाली दैत्य थीं। खैर, एक वक्त में लोग कहानियों में इतना खो गए, कई असल मामलों में इनकी झलक देखने को मिली। ऐसी ही एक कहानी एलिजाबेथ बथोरी की भी है। हालांकि इस कहानी में कई बातों पर रिसर्चर्स एक मत नहीं हैं। कुछ उसे मानसिक तौर पर बीमार खूनी मानते हैं, वहीं कुछ के मुताबिक उसे दौलत हड़पने के लिए रिश्तेदारों के हाथों फंसाया गया था।
जो भी हो, ये कहानी दिल दहला देने वाली है। बौथोरी को अब तक की सबसे खूंखार महिला सीरियल किलर कहा जाता है, जिसने अपने आलीशान किले के भीतर 600 जवान लड़कियों को मौत के घाट उतार दिया। किस्से चलते हैं कि उसे लगता था कि कुंवारी लड़कियों के खून से नहाने पर वो जिंदगी भर जवान रह सकती है। खैर, प्राचीन ट्रांसिल्वेनिया के रईस परिवार में बौथोरी का जन्म हुआ था। साल 1560 से ये एक आलीशान किले में रह रही थी, लेकिन बचपन से ही उसे स्वास्थ्य की दिक्कतें होने लगीं। 4-5 साल की उम्र से ही उसे मिर्गी के दौरे पड़ते, खतरनाक मूड स्विंग्स होते और भयंकर सिरदर्द होता। दूसरी तरफ बचपन से ही वो हिंसा देखती रही। उस दौर में नौकरों को बुरी तरह पीटा जाता था। बचपन में एक बार तो उसने एक शख्स को मौत की सजा दी जाते हुए देखा। कुछ वक्त बाद उसकी शादी हो गई, बच्चे भी हुए, पर एक तरफ बौथोरी का पारिवारिक जीवन चल रहा था, दूसरी तरफ गांव में किसानों की बेटियों की हत्या हो रही थी। लेकिन काफी समय तक इन पर ध्यान नहीं दिया गया, जब तक एक राजसी खानदान की महिला का कत्ल नहीं हो गया। लोगों ने दावा किया कि बौथोरी ने ही इन्हें मारा है। फिर तब हंगरी के राजा ने इन कत्लों के पीछे के कातिल को खोजने का आदेश दिया। उसके ही चचेरे भाई को यह जिम्मेदारी दी गई, जिसने आसपास के लोगों से बातचीत के आधार पर बताया कि बौथोरी ने ही अपनी काम वाली की मदद से 600 से भी ज्यादा लड़कियों की जान ली। एक धड़ा मानता है कि दौलत के लिए उसे फंसाया गया था। 30 दिसंबर 1609 को बौथोरी और उसके नौकरों को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर साल 1611 में 3 नौकरों को मौत की सजा सुनाई गई। हालांकि बौथोरी पर कोई मुकदमा नहीं चलाया गया, बस उसे किले के एक कमरे में बंद कर दिया गया, जहां वो मरते दम तक रही। बहरहाल, खून से नहाने, कुंवारी लड़कियों की हत्या और तमाम दूसरी कहानियों के साथ ये अफवाहें भी चली कि बौथोरी खून पीने वाली एक वैम्पायर भी थी। ऐसी ही एक और कहानी व्लाद दी एम्पलर की भी है। 1450 के दशक के आसपास रोमानिया में एक शासक हुआ। इसका नाम था काउंट ड्रैकुला, उर्फ सूली पर चढ़ाने वाला, उर्फ व्लाद ड्रैकुला। कुछ इतिहासकार इसे महज एक खूंखार शासक बताते हैं जो ऑटोमन साम्राज्य के साथ बहादुरी से लड़ा, लेकिन इसके ये नाम किसी और वजह के चलते पड़े। लेजेंड्स के मुताबिक व्लाद ड्रैकुला पीड़ितों को मरते दम तक सूली पर टांगता था और इनके बहते खून में ब्रेड डुबा कर खाता था, जिसके चलते इसका ड्रैकुला नाम पड़ा। दूसरी तरफ वैम्पायर के साथ जुड़ी हर कहानी खूंखार नहीं थी। मसलन मैरी ब्राउन की कहानी ही ले लीजिए। 1800 के दशक की बात है। अमेरिका के रोड आइलैंड में एक किसान था, जॉर्ज ब्राउन। जॉर्ज ब्राउन की एक बेटी थी, मैरी ब्राउन। सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था, पर टीबी के चलते जॉर्ज के परिवार के कई लोग एक एक करके मरने लगे। उस दौर में ये आम बात थी कि परिवार में हुई कई मौतों का जिम्मा किसी एक पर डाल दिया जाता था। लाशों को खोदा जाता था और एक मृत को वैम्पायर करार दे दिया जाता था कि यही मौत से उठकर जाने ले रहा होगा। गांव वालों ने जॉर्ज के परिवार के मृत लोगों के शरीर को निकाला, वैम्पायर होने के संकेतों की खोज की। दरअसल देखा जाता था कि लाश डिकम्पोज हुई है या नहीं। एक एक करके सभी की लाशों को देखा गया, लेकिन मैरी की मौत ठंड के समय हुई थी। जाहिर सी बात है, उसकी लाश इतनी जल्दी खराब नहीं हुई थी। गांव वालों ने समझा कि वो एक वैम्पायर थी जो अपने परिवार के लोगों की जान ले रही थी, इसलिए उन्होंने मैरी का दिल निकाला और उसे जला दिया। फिर उसकी राख जिंदा बच्चे बीमार भाई को खिला दी गई, पर कुछ वक्त बाद उसका भाई भी मर गया। ऐसी तमाम कहानियां वैम्पायर के मिथकों से जुड़ी मिलती हैं, पर कुछ वैम्पायर असल में भी हैं। कम से कम वो मानते हैं कि वो वैम्पायर है। विज्ञान की तरक्की, बीमारियों के पीछे की वजह और इलाज मिलने के बाद वैम्पायर का मिथ खत्म हुआ और ये आधी रात वाले हॉरर शो तक सीमित रह गए। पर आज भी कुछ लोग हैं जो खुद को वैम्पायर मानते हैं। देखने में तो वो हमारे आपके जैसे लगते हैं, पर अंधविश्वास के चलते वो सेहतमंद रहने के लिए थोड़ी मात्रा में खून भी पीते हैं। इंटरनेट समेत कई देशों के कस्बों और शहरों में ऐसी कम्युनिटी है जो खुद को वैम्पायर मानती है। ये किसी की जान नहीं लेते, बस चुपके से डोनर से खून लेकर पीते हैं। हाल के सालों में हेलेन स्वीजर नाम की एक महिला ने भी सुर्खियां बटोरी, जिसका दावा था कि वो असली वैम्पायर है। उसके मुताबिक ये लोगों की एनर्जी खाती थी। खैर, वैम्पायर की तमाम कहानियों में एक कहानी ये भी सही, पर इस मिथकीय किरदार से एक बात तो कही जा सकती है कि कई बार मिथक लोगों के दिमाग में घर कर लेते हैं और इसका असर असल दुनिया में भी दिखता है। जैसा कि नाजी प्रोपेगेंडा नेता जोसेफ गोएबल्स से जुड़ी एक बात कही जाती है, एक झूठ को कई बार दोहराओ और वो सच बन जाता है। इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। ऐसे लिखा था हमारे साथी राज विक्रम ने। आपको कैसे लगी ये जानकारी हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।